नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मायावी राहु देव के बारे में। जी हाँ, राहु तोड़ेगा सारे रिकॉर्ड, सोने चांदी से भरेंगी तिजोरियां, मकर राशि 360 डिग्री घूम जाएगी जिंदगी। क्या है यह चर्चा? किस प्रकार से राहु सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं, किस प्रकार से राहु आपके जीवन में सोने चांदी से तिजोरियों को भरने वाले हैं, आज इन्हीं सब तथ्यों पर हम पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। ऐसे में जितने भी मकर राशि के जातक और जातिका हैं, वह वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। देखिए, जितने भी मकर राशि के जातक और जातिका हैं, राहु देव इस समय अपना नक्षत्र बदल चुके हैं। राहु का ये नक्षत्र परिवर्तन देखा जाए तो 30 जून 2026 के दिन ही हो चुका है, जिसके बाद से अब राहु आ चुके हैं धनिष्ठा नक्षत्र में। धनिष्ठा नक्षत्र जो कि धन का नक्षत्र माना जाता है, जो कि मंगल के अंतर्गत आने वाला नक्षत्र है। राहु जो कि कलयुग के सम्राट है, राहु जो कि हमारे जीवन में सबसे तीव्र गति से प्रभाव देने के लिए जाने जाते हैं। राहु को कलयुग का राजा कहा जाता है, जो कि अब तक कुंभ राशि में है और वहीं से इन्होंने अपना नक्षत्र बदल दिया है। अब राहु आ गए हैं मंगल के नक्षत्र में। मंगल जो कि ऊर्जा के कारक ग्रह हैं, मंगल जो कि देखा जाए तो साहस पराक्रम के कारक ग्रह हैं। इस समय मंगल के नक्षत्र में राहु की जो शानदार एंट्री है वह हो चुकी है। ऐसे में इस एंट्री की वजह से आप मकर राशि के जातकों के जीवन में अब राहु से संबंधित कई लाभ के प्रभाव अब आपको प्राप्त होंगे। इसका कारण ये होगा कि अब राहु जब धनिष्ठा नक्षत्र में आ गए हैं, तो यहाँ से इनकी दृष्टियों का जो प्रभाव होगा यही आपको लाभ दिलाने का कार्य करने वाला है। तो चलिए सबसे पहले दृष्टि डालेंगे राहु देव पर। तो राहु देखिए एक ऐसे ग्रह हैं जिनका डिसीजन, जिनका गोल कुछ फिक्स नहीं होता। ये कब किस चीज के प्रति आकर्षित हो जाएंगे नहीं कह सकते। राहु बहुत तीव्र गति से प्रभाव देते हैं। राहु को छलिया कहा जाता है, क्योंकि यह अपना भेष बदलना भी जानते हैं। राहु का पूरा कब्जा हमारे मन मस्तिष्क पर होता है, जिसकी वजह से राहु हमें पूर्ण रूप से कंट्रोल कर लेते हैं। राहु हम कब क्या सोचेंगे, कब क्या नहीं सोचेंगे, इस पर पूर्ण रूप से अपना अधिकार रखे हुए हैं। वर्तमान समय में जो राहु धन भाव में है और वहीं से इन्होंने नक्षत्र बदलकर धनिष्ठा नक्षत्र में जो गोचर किया है, यह आपके जीवन में सबसे बड़े बदलाव का कारण बनने वाला है। क्योंकि देखिए 27 नक्षत्रों में 23वां नक्षत्र होता है धनिष्ठा नक्षत्र, जो कि व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति को धनी बनाने का कार्य करता है। मंगल के अंतर्गत आने वाला यह धनिष्ठा नक्षत्र जब राहु के यहाँ आने की वजह से अब प्रबल रूप से अपना प्रभाव देना शुरू कर चुका है। छप्पर फाड़ कर देखा जाए तो राहु यहाँ से आपको धन देने वाले हैं, क्योंकि अब राहु यहाँ से जो दृष्टि डालेंगे वह कुछ इस प्रकार से होंगी। देखिए, राहु के पास जो ज्योतिष शास्त्र में दृष्टियां प्रदान है वह विशेष तौर पर देखा जाए तो होती है पंचम, सप्तम और नवम। जी हाँ, इन तीन दृष्टियों के प्रभाव से ही राहु हमें लाभ देते हैं। तो वर्तमान समय में अब राहु आ चुके हैं धनिष्ठा नक्षत्र में। तो धनिष्ठा नक्षत्र से अगर मैं देखी जाए तो इनकी 5वीं दृष्टि जा रही है सीधे आपके छठे भाव पर। छठा भाव जो कि शत्रु, रोग और ऋण का भाव माना जाता है। छठे भाव पर राहु की दृष्टि शत्रु हंता योग बना रही है, जिसकी वजह से आप अपने शत्रु को इस दौरान आसानी से परास्त कर पाएंगे। अगर आप अपने शत्रुओं को लेकर के बहुत परेशान हैं, तो शत्रुओं से अब आपको राहत मिलेगी। साथ ही देखा जाए तो कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको सफलता मिलेगी। इस दौरान आप अपने प्रतिद्वंदियों को हरा करके सफलता अर्जित कर पाएंगे। साथ ही छठा भाव कर्ज का भाव होता है। ऐसे में अगर आप कर्ज को लेकर परेशान है, जीवन में कर्ज की स्थिति बनी हुई है, तो कर्जों से अब आपको अचानक तौर पर राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। इस दौरान धन का आगमन जीवन में बढ़ेगा, जिससे कर्जों से आप अपने जीवन में राहत की प्राप्ति कर पाएंगे। छठा भाव देखा जाए तो व्यक्ति के जीवन में उसके स्वास्थ्य का भाव भी होता है। ऐसे में इस दौरान आपका स्वास्थ्य देखा जाए तो बेहतर बनेगा। छठे भाव को नौकरी से भी जोड़ा जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर राहु की दृष्टि का प्रभाव आपको नौकरी लगाने के योग बनाएगा। यह नौकरी देखिए सरकारी, प्राइवेट किसी भी सेक्टर में हो सकती है, लेकिन राहु के द्वारा आपके जीवन में नौकरी लगने की संभावनाएं प्रबल रहेंगी, क्योंकि राहु मंगल के नक्षत्र में अब आपको धनवान बनाने का कार्य करेंगे। आपके जीवन में बड़ी अपॉर्चुनिटी प्राप्त कराने का कार्य करेंगे, जिसकी वजह से अब आपका जीवन पूरे 360 डिग्री एक बार फिर से घूम जाने वाला है। इस दौरान देखा जाए तो राहु की 7वीं दृष्टि जारी है आपके अष्टम भाव पर। ध्यान दीजिएगा, अष्टम भाव जो कि जीवन में होने वाली अचानक रूप से घटनाओं का भाव माना जाता है, और राहु भी अचानक रूप से हमारे जीवन में परिवर्तन करने के लिए जाने जाते हैं।
तो ऐसे में जब राहु की दृष्टि जाएगी आपके अष्टम भाव पर, तो आपके जीवन में अचानक रूप से कुछ परिवर्तन आएंगे। यह परिवर्तन विशेष तौर पर देखा जाए तो आपके जीवन में लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। मान लीजिए आपकी नौकरी के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही, तो ऐसे में राहु की दृष्टि का प्रभाव आपकी नौकरी में आ रही रुकावटों को दूर करेगा और इस दौरान नौकरी लगने की जो संभावनाएं हैं प्रबल हो जाएंगी। इस दौरान अचानक रूप से आपका कोई रुका अटका पैसा आपको मिल सकता है। अचानक रूप से आपके करियर में आपको अच्छी ग्रोथ मिलनी शुरू हो जाएगी। अचानक रूप से जीवन में चल रही उलझनें समाप्त होना शुरू हो जाएंगी। अचानक से आपके जीवन में मनचाहा परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए नौकरी करते हैं तो मन चाहे जगह पर इस दौरान आपका ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे कि ट्रांसफर के लिए यदि परेशान है तो ट्रांसफर आपके मन मुताबिक जगह पर होएगा। वहीं पर देखा जाए अगर आप राजनीति के फील्ड से जुड़कर कार्य करते हैं तो कोई अच्छा मंत्रालय आपको मिल सकता है जिससे आपको खुशी हो जाए। इस दौरान आपका अस्तित्व देखने लायक रहेगा। लोगों के बीच में आपकी इमेज बेहतर बनेगी। हर कार्य में सफल होने के चांसेस बनेंगे। अगर आप सोशल मीडिया साइट टीवी जगत से जुड़कर कार्य करते हैं तब तो इस जगह आपकी जो तरक्की है वो तय है, क्योंकि यह क्षेत्र पूर्ण रूप से राहु के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है। तो ऐसे में इन क्षेत्रों में सोशल मीडिया साइट हो, नेटवर्किंग साइट हो, टीवी जगत से जुड़ा कार्य हो, इसमें आपको विशेष तौर पर लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करती हूँ मैं राहु के अंतिम और तीसरी दृष्टि नवम दृष्टि के बारे में। नवम दृष्टि जो है सीधे सीधे जा रही है आपके दसम भाव पर, जो कि करियर का भाव माना जाता है, कर्मा का भाव माना जाता है। तो ऐसे में दसम भाव पर राहु की दृष्टि आपके करियर में जबरदस्त रूप से आपको लाभ देगी, बड़ी उछाल देने का कार्य करेगी। अगर आप फिल्म जगत से, कला जगत से जुड़कर कार्य करते हैं तब तो आपको जबरदस्त रूप से लाभ होगा। मीडिया सेक्टर से जुड़कर कार्य करते हैं तो अचानक रूप से आप फेमस हो सकते हैं। सोशल मीडिया साइट से जुड़कर कार्य करते हो, ऐसे में देखा जाए तो आपकी जो वैल्यू है बढ़ सकती है। आपकी मान प्रतिष्ठा में इस दौरान वृद्धि हो सकती है। साथ ही देखिए मंगल के नक्षत्र में राहु की यह गोचर हुआ है, जिसकी वजह से मंगल चूंकि डिफेंस नौकरी के कारक है, ऐसे में डिफेंस सेक्टर में भी जॉब लगने की संभावनाएं आपकी प्रबल रहेंगी। इस दौरान राहु देव देखा जाए तो आपके जीवन में दिन दुगने रात चौगुनी तरक्की कराएंगे और इस दौरान आप अपने जीवन में सफलता और धन लाभ एक साथ प्राप्त कर पाएंगे। राहु देखा जाए तो आपके जीवन में रिकॉर्ड तोड़ अब आपको धन देंगे, क्योंकि राहु धन के ही नक्षत्र में अब विराजमान हो चुके हैं। ऐसे में सोने चांदी से अब आप अपनी तिजोरियों को भर पाएंगे। अब आपको क्या करना चाहिए जिससे कि राहु के इस गोचर का आपको पूरा लाभ मिल सके और राहु अपने सर्वश्रेष्ठ प्रभाव आपको दे सके। तो देखिए मकर राशि के जितने भी जातक और जातिका है, अगर आप राहु को कुंडली में बलवान कर ले तो राहु से संबंधित सभी प्रकार के लाभ के प्रभाव तीव्र गति से अर्जित कर सकते हैं। तो राहु को कुंडली में यदि बलवान करना है तो आपको रोजाना पंछियों को दाना डालना चाहिए, रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और रोजाना शिवलिंग पर जल अर्पित जरूर रूप से करना चाहिए। इससे क्या होता है कि राहु ग्रह को कुंडली में बल मिलता है और राहु हमें अपने पूरे प्रभाव दे पाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि जितने भी मकर राशि के जातक और जातिका है उनके लिए राहु का गोचर शानदार रहेगा। राहु धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करके मकर राशि के जातकों को रिकॉर्ड तोड़ सफलता देने का कार्य करेंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।